नगरोटा में हुई एनसी की चुनावी जनसभा। एनसी प्रत्याशी के पक्ष में की गई चुनावी जनसभा। सीएम उमर अब्दुल्ला भी रैली में रहे मौजूद। एनसी प्रत्याशी शमीम बेगम के पक्ष में हुआ प्रचार। एनसी की चुनावी जनसभा में बोले सीएम, कहा 11 तारीख के बाद ये हुकूमत नहीं बदलेगी। वंदे मातरम गीत को लेकर चल रहे विवाद पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी। कहा, वंदे मातरम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तिहाड़ जेल की दूसरी सेल में शिफ्ट हुए इंजीनियर रशीद जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते बदलाव किया गया। किश्तवाड़ में ऑपरेशन शत्रु का दूसरा दिन। निरीधाम और कलाबंद के जंगलों में तलाशी अभियान तेज। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि कौशल विकास भाग के तहत विरासत पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री योजना को मंजूरी दी है। कठुआ में पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर ईडी की रेड। घर में मौजूद दस्तावेज खंगाल रही ईडी की टीम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रद्धा और भक्ति के साथ माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया। उन्होंने माता के दरबार में पूजा अर्चना और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। किश्तवाड़ के पडर इलाके में चसोती गांव में विनाशकारी बादल फटने से जनहानि के बाद भय और निराशा का माहौल। ग्रामीणों ने सर्दी के मद्देनजर सरकार से सुरक्षित पुनर्वास और शीतकालीन सुविधाओं की मांग की। नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कठुआ में पूर्व मंत्री बाबू सिंह के घर पर ईडी की रेड। एसडीपीओ टंगबाग ने टंगबाग पुलिस स्टेशन की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में थाना प्रभारी थाना टंगबाग, जांच अधिकारी और उपमंडल के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बड़गांव में निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने प्रचार किया। उन्होंने बड़गांव में लोगों से वोट मांगे। बड़गांव में चुनावी प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार अदिति शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, राजनीतिक दलों ने बड़गांव को लंबे समय तक खाली बैठा रखा है। लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित। भारतीय सेना ने शोपियां में दिव्यांगजनों के बीच स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए। इस पहल के लाभार्थियों ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया। कांग्रेस पार्टी ने अशोक वर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। राजौरी पार्टी ने समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहली बार पुलवामा जिले के दूरदराज के इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने की पहल शुरू की गई। दिल्ली के एक जोड़े ने गुलबर्ग की खूबसूरत फिजाओं में मनाया अपना जन्मदिन। नगमग में हुई बर्फबारी ने उनकी खुशी दोगुनी कर दी। उन्होंने देश के लोगों से इस जगह पर आकर कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेने की अपील की। हांडीपोरा में वाटापोरा इलाके में धू-धू कर जला रिहायशी मकान। आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। आग लगने से हुआ भारी नुकसान। मुख्य चुनाव आयुक्त करगिल ने सरकारी हाई स्कूल सलीसकोट में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के महत्वपूर्ण कदम का उद्घाटन किया। अखनूर में धू-धू कर जली एक दुकान। आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। राजौरी के नौशहरा में एलओसी से सटे इलाकों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के चलते लोग हुए परेशान। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की मांग की। जम्मू कश्मीर में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने झेलम और उसकी सहायक नदियों की जलवहन क्षमता बढ़ाने की एक बड़ी परियोजना शुरू की। विभाग के मुख्य अभियंता के मुताबिक बाढ़ झेलने से 1,37,000 घन मीटर रुकावटें हटाने और बांदीपुरा में ड्रेजिंग का काम दूसरे चरण में शुरू किया जाएगा। पुंछ के चंदक में पुलिस जवान बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर में योगासन खेल तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कई युवा अब योगासन को फिटनेस के साथ साथ करियर का अवसर भी मान रहे हैं। पामपोर के खानका बाग में झेलम नदी के किनारे हाल ही में आई बाढ़ से भारी तबाही मची है। जम्मू में सब्जियां और फलों के दामों ने आसमान को छुआ है। महंगाई की वजह से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया। रियासी में बदल रही महिलाओं की जिंदगी। मुफ्त ब्यूटिशियन कोर्स बना सशक्तिकरण की मिसाल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण किया। नई दिल्ली स्थित आवास पर पौधारोपण किया गया। धोखाधड़ी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8.5 लाख की संपत्ति कुर्क। किन्नौर में रात भर हुई बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों में ओढ़ी सफेद चादर। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में आई गिरावट। बर्फबारी से किन्नौर की वादियां बनी मनमोहक। पर्यटकों में उत्साह। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों और बर्फबारी की संभावना जताई। मनाली और आसपास की ऊंची चोटियों पर देर रात हुई हल्की बर्फबारी। आज पूरे क्षेत्र में बादलों का छाया रहा।
मौसम विभाग ने खराब मौसम की चेतावनी दी। बारामूला में ट्रैफिक पुलिस का अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग पर सख्त कार्रवाई की। पुंछ में पुलिस को मिली सफलता, फरार आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार किया गया। कुपवाड़ा में हालिया बर्फबारी के बाद कर्रा केरन माछिल को जोड़ने वाली सभी सड़क संपर्क बहाल। मुशेरा राजौरी के ठाकुरद्वारा मंदिर में मोनी जी महाराज के जन्म उत्सव पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बड़ी सफलता में जम्मू पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले 9 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। बारामूला पुलिस ने 3 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा, हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। शोपियां में एंटी ड्रग रैली का खास आयोजन, इसका मकसद युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खतरे के खिलाफ जागरूकता फैलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखंड भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की शोपियां यूनिट ने जिले में एक पदयात्रा का आयोजन किया। आरएसपुरा में कैद बरादरी की अर्धवार्षिक में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सभी ने कुलदेवी के दरबार में माथा टेका, आशीर्वाद दिया। जम्मू कश्मीर की दिव्यांग क्रिकेट टीम को मुंबई में होने वाले 16 टीमों के LIC कप में हिस्सा लेने के लिए अखनूर से रवाना किया गया। टूर्नामेंट दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका साबित हुआ। श्रीनगर के राजबाग इलाके में धुधुकर जली कमर्शियल बिल्डिंग। राजबाग में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचेस आग में पूरी तरह से जल गई है। लद्दाख में पहली लद्दाख यूनियन टेरिटरी खो-खो चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन हुआ है। मछली पालन विभाग बारामूला ने 25 साल बाद नाला फिरोजपुरा में ब्राउन सीलिंग फिर से शुरू किया। इसका मकसद ट्रक और गुलमर्ग इलाकों में मछली पकड़ने की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना है। रियासी जिले के लोगों ने हेलीकॉप्टर सेवा न होने के कारण नाराजगी जताई। लोगों ने प्रशासन से रियासी जिले के पहाड़ी इलाकों में ये सुविधा जल्द शुरू कराने की मांग की। बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को खतरनाक तरीके से बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गांधरबल ट्रेडर्स फेडरेशन ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का स्वागत किया, साथ ही प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की अपील। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छात्रों इलाके में मुठभेड़। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद फिल्म शूटिंग फिर से शुरू। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्थानीय लोग और हितधारक खुश। श्रीनगर के स्काईसिस में विश्वकाम ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में LG मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर परिवारवाद का प्रतीक होने का आरोप लगाया। लोपी बोले उमर को भाजपा पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। फिलहाल में ग्रामीण विकास विभाग के सेग्रीगेशन शेड बने, जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू से लोग परेशान। सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने दबलेहट कॉलोनी में नई सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा आने वाले दिनों में क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेंगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान का बयान, कहा कि कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया निगरानी प्रतिबंध की नई नीति पर विवाद। वहीद पर्रा ने कहा लोगों ने डर और घुटन मिटाने के लिए वोट दिया। श्रीनगर के फतेह कदम में 3 रिहायशी मकानों में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अल्ताफ बुखारी ने गुरु नानक जयंती पर सभी विशेषकर सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरु नानक जी की शिक्षाओं को मानवता के लिए शांति, एकता और सद्भाव का मार्गदर्शक बताया। DDC ने पूर्व सलामी बल्लेबाज आशुदानी को अंडर 19 चयन समिति अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया। अखनूर के खड़ाबल्ली में पहली बार पक्की सड़क निर्माण कार्य जोरों पर। सड़क परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही। अभिनेता राजनेता राज बब्बर ने गुलमर्ग का दौरा किया। कहा कश्मीरियत इंसानियत का दूसरा नाम है। न्यूज 18 से बातचीत में राज बब्बर ने पर्यटकों से अपील की कश्मीर आए, यहां हर चेहरे पर मुस्कान मिलेगी। कश्मीर के होटल व्यवसायी मुश्ताक अहमद चाया ने IHPL पर धोखा देने का आरोप लगाया है। गुड़गांव के अर्रे स्कूल में हुई चोरी, 16 बैटरी उपकरण गायब, जांच जारी। जम्मू के झीड़ी मेले में भारी भीड़। SSP रूरल ट्रैफिक ने लखनपुर दौरा कर NH यातायात व्यवस्था चेक की। विश्व विजेता बनकर दिल्ली लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम किया गया। कुपवाड़ा जिले में धार्मिक उत्साह भाईचारे के साथ मनाया गया गुरु पर्व। स्थानीय गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अखनूर केंद्रीय परगवाल पुल का निर्माण कार्य अधूरा, धीमी गति से चल रहे काम को लेकर लोगों में नाराजगी।
अनंतनाग जिले के नगर गुरु नानक देव जी की जयंती का भव्य समारोह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कुलगांव जिले के अर्रेक स्कूल में चोरों ने स्कूल से चुराई 16 बैटरियां, अन्य सामान। पुलिस जांच में जुटी।